गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज के अखबार में छपा है कि कुछ सब्जेक्ट में 7वें चरण में सीटों की कमी हो सकती है। यानी कि सीटों की कमी नहीं, मतलब अभ्यर्थियों की कमी हो सकती है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया। इसमें में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट या जितने भी क्वालिफाई किए हैं वो सीटों से बहुत कम है। तो हो सकता है उसमें आगे भी परीक्षाएं हों, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहे हैं। उसमें अप्लाई भी कम अभ्यर्थी करते हैं और क्वालिफाइड भी कम अभ्यर्थी होते हैं। तो ऐसी सीटें, यानी ऐसे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, मैथ्स हो गए, इंग्लिश हो गए, उसमें दोबारा एसटीईटी होने की भी संभावना है, हो भी सकती हैं। पर कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी क्या करें? कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी के लिए बस एक मात्र ही सॉल्यूशन है। जैसे 17,034 अभ्यर्थी पास आउट हैं जो मेरिट वाले हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो अगर कोर्ट में जाएंगे तो उनके फेवर में डिसीजन होने की संभावना है। जो क्वालिफाइड हैं वो क्या करें? उनके लिए भी ऑप्शन लिमिटेड ही है, क्योंकि कुल जो मैंने डाटा पता किया है, कुल पूरे बिहार में +2 स्कूल 4,500 के करीब होंगे। 4,500 के करीब स्कूल होंगे, उसमें 400 450 तो नियुक्त हैं, तो हो गए 4,000 सीटें। और कुछ सीटें आपको छठे चरण से भी मिलेंगी, तो फिर आपके पास हो गई सीटें कुल 4,500। 4,500 में आप माइनस कर दें 1,663, हो सकता है वो मेरिट वालों को मिल जाए। तो अगर नहीं मिलता है तो आपके पास कुल 4,500 सीटें हैं उत्क्रमित स्कूलों को मिला के। जैसे ये जो डाटा है, आप नेट पे खोजोगे तो ये डाटा आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें जैसे पूर्णिया में कुल स्कूल हैं 65, इसी तरह आप अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूल को कैलकुलेट कर सकते हो, और आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने क्वालिफाई हैं ये भी डाटा आप गैदर कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप अभ्यर्थी डिमांड कर सकते हो कि 4,500 सीटों पे आप लोगों की नियुक्ति। 1,000 सीटें तो शायद पहले से एक्स्ट्रा क्रिएट की हुई हैं, तो बच जाती हैं। 3,500 और सीटों में भी बहालियाँ हो सकती हैं। तो जो मेरिट पॉइंट पर कुछ परसेंटेजेस छूटे हैं 5 या 10 नंबर से, उन लोगों के लिए तो नौकरी हो जाना चाहिए उनको। अब 7वें नहीं तो 8वें चरण में हो जाना चाहिए, अगर इन सीटों को क्रिएट करती है सरकार। 3,500 सीटों को क्रिएट करती है तो कम से कम 4,500-5,000 अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। फिर भी बच जाएंगे करीबन 12,000 12,500 अभ्यर्थियों को नौकरी कैसे मिलेगी? तो इसका तो उपाय मिल बैठ के आप लोग को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर 10th में भी कंप्यूटर की पढ़ाई हो तो फिर आपको उतनी सीटें 4,500 सीटें और मिल जाएंगी, तो फिर भी बचेंगे 7,000। तो अगर अब मिडिल में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू कर जाए, पर ये एक एजम्पशन है, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत कस के आंदोलन करना पड़ेगा, तभी सारे कंप्यूटर साइंस में जितने भी क्वालिफाइड हैं उनको नौकरी मिल पाएगी। और अब सरकार क्या करती है? सरकार तो बहालियाँ बहुत मुश्किल से करती हैं। अब 7वें चरण में कितने लोगों का नियोजन हो पाता है या नियुक्ति मिल पाती है? अब तो कोर्ट में सारे केसेस हो रहे हैं, जो मेरिट वाले हैं वो भी कोर्ट में केस करने जा रहे हैं, और उनके दोनों नेता हैं, दोनों अब एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं और वो केस करेंगे। जो नॉन मेरिट वाले हैं उनके नेताओं ने ऑलरेडी केस कर दिया है, और कुछ डिसक्वालीफाइड हैं वो भी बहुत एक्टिव है, वो भी उन्होंने भी केस किया हुआ है। तो अब तो इसका फ़ैसला कोर्ट ही करेगी। नोटिफिकेशन से छेड़छाड़ गवर्नमेंट ने किया है, और अब ये पात्रता परीक्षा है या प्रतियोगिता परीक्षा है या नोटिफिकेशन को सरकार को बदलने का हक है कि नहीं, ये सारी बातें कोर्ट ही डिसाइड करेंगे। पर आपके पास 4,500-5,000 सीट हैं, और जिसमें मेरे हिसाब से 2,500-3,000 सीट ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, और 2-2,500 सीटें और आप क्रिएट करवा सकते हैं। यानी मुझे लगता है जिनके मेरिट पॉइंट 65-70 तक है अगर एकेडमिक में, तो वो इसमें आ सकते हैं और
अगर मेरिट पॉइंट से होता है तो जिनके एकेडमिक मार्क्स, जिनके मेरिट पॉइंट 65 या 70% से अबव हैं जनरल और ओबीसी में, वो भी इसमें आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब सीटें क्रिएट करवाने के लिए आंदोलन करना चाहिए, रिक्तियां बढ़नी चाहिए। और अब देखिए किस वे में ये नियुक्तियां होती हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। अभी भी सरकार और जो अपर सचिव है कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वो मैटर को समझ ही नहीं रहे कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। तो वो इन उच्च अधिकारियों को, मंत्रियों को एक बार मिल बैठ के एक्सपर्टाइज को बुला के, नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़, जो एक्सपर्टाइज को बुला लें, एससीईआरटी से एक्सपर्टाइज बुला लें, एनसीईआरटी से एक्सपर्टाइज बुला लें और मिल बैठ के कोई डिसीजन ले लें। ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ लोगों ने दबाव बनाया तो आपने एक डिसीजन दे दिया। पर इसमें सही गलत है इसकी इन्होंने कोई फिक्र नहीं की। तो ये बना के उन्हें क्या करना है, नहीं करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये इनको सीखना पड़ेगा। तो ये तो बातें हो गई। तो कंप्यूटर के अभ्यर्थी अब यही कर सकते हैं कि जितनी सीटें हैं 1673 सीटें को कम से कम 4,500 या 5,000 तक ले जा सकते हैं। और ये करेंगे तो मैक्सिमम नहीं पर 30-40% स्टूडेंट का तो की नियुक्ति हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।